काटे जाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, आपने देख लिया भगवा आतंकियों के और भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के नारे के जब राम राम, जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे। हम अपने इस वीडियो में, अपनी इस खबर में दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपको बताने जा रहे हैं। एक तो ये कि गोदी मीडिया ने ये जो भगवा आतंकी हैं उनके होश ठिकाने पर ला दी और खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर दिया कि दम है तो हमको बताओ अपना अता पता। लेकिन वो वीडियो बाद में बताएंगे। उससे पहले हम आपको एक चीज़ ये बता दें कि ये जो भगवा आतंकी हैं ये सिर्फ और सिर्फ ये दहशत फैला रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। असल में इनके अंदर कोई गुर्दा नहीं है, कोई बूता नहीं है। और वो मैं साबित कर दूंगा कि ये नस्ल जो है, ये जो कौम है आतंकियों की, भगवा आतंकियों की, ये बिल्कुल ही डरपोक कौम है। साथियों, अब हम आपको बता देते हैं कि 2-3 दिन पहले जब वहाँ पर जंतर मंतर पर जब इन्होंने नारे लगाए, वैसे पिछले कुछ समय से इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं कि जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे। जब जंतर मंतर पर जब ये घटना घटी, जब इन लोगों ने नारे लगाए, मुसलमानों को धमकी दी काटने की, उसके बाद पुलिस हरकत में आई, उन पर मामला हुआ और उसके बाद वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। और जब वीडियो वायरल हो गया तब पुलिस तक बात पहुँची। और बात इसलिए भी पहुँची क्योंकि संसद से कुछ ही कदम की दूरी पर यह मामला हुआ था। साथियों, उसके बाद जैसे ही इन्हें लगा कि पुलिस हरकत में आने वाली है, वैसे ही अश्वनी उपाध्याय, जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रवक्ता है, उसने सबसे पहले हाथ खड़े कर दिए। डर से उसकी हालत पतली हो गई और उसने हाथ खड़े कर दिए और ये कहा कि साहब, हमने जिस कार्यक्रम का आयोजन किया था वहाँ हमने ऐसे कोई नारे नहीं लगाए हैं। जिन लोगों ने नारे लगाए हैं हम उन्हें नहीं जानते। ये उनके दिल में डर है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा, ये डरपोक कौम है और ये धीरे धीरे करके मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह से ये डरपोक लोग हैं। लेकिन फिर भी अब आप देखिए कि पुलिस ने उस पर संज्ञान लिया। जब वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, लोगों को उसमें ढूंढना शुरू किया और अश्वनी के साथ साथ बाकी 6 लोग और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग, ये जो गुंडे थे, वो गिरफ्तार हो गए। अब दूसरे डर की तरफ बढ़ते हैं। बाकी एक बंटी भैया करके, हम उसका आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं। बंटी करके, पता नहीं क्या नाम है उसका। वो आदमी खुल्लम खुल्ला मुसलमानों को चैलेंज कर रहा था। और पहले आप उसका वीडियो देखिए कि किस तरह से वो छाती ठोक ठोक कर दिलेरी की बात कर रहा है और मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की या उनको तबाह करने की बात कर रहा है। उसके बाद हम ये बताएंगे कि ये आदमी कितना बड़ा डरपोक है, छुप कर फरार है, भागा हुआ है। जैसा हम चाहेंगे ऐसा होगा। यहाँ जो भी आए हैं ना, वो आर और पार की लड़ाई के लिए हमारी धरती पर आंख दिखाने का काम ना करें। हम उन्हें पाकिस्तान भेजने का काम करेंगे। कहना नहीं चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। जो खौफ पिंकी भैया का, तुम्हारे का, मुसलमानों के अंदर है, ओवैसी के अंदर कितना होगा ये आप देख लेना। क्या हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा? हिंदू राष्ट्र तो 2 अप्रैल को ही हो जाएगा। जो ताकतवर होता है सरकार उसकी होती है और ताकत के हिसाब से चलती है। हमें हमारी माँ ने केवल और केवल धर्म रक्षा करने के लिए पैदा किया है। और शेर की आपने एक बात सुनी होगी ना, वो अपना वर्चस्व स्वयं कायम करता है। हम वो शेर हैं। सरकार किसी की रहे, मुसलमानों को नहीं उठने देंगे, चाहे जो हो जाए। यहाँ घुसपैठ मत करने दो और या तो हिंदू बने, अन्यथा इन्हें पाकिस्तान भेज दो। ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे वो। साथियों, तो आपने देख लिया, ये आदमी छाती ठोक कर कह रहा है कि हमारे पास ताकत है, हम जो चाहेंगे करेंगे। लेकिन जैसे ही पता चला कि पुलिस गिरफ्तार कर रही है, इनको ठोक रही है, सलाखों के पीछे पहुंचाएगी, वैसे ही ये भाग खड़े हुए, ये लापता हो गए। क्योंकि लापता क्यों हो गए? क्योंकि इनकी नस्ल ही वैसी है, शुरुआत से ये वैसे ही हैं साथियों। वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जो गोदी मीडिया के एक एंकर का वीडियो है, जिसने गोदी मीडिया ने के एक एंकर की तारीफ करनी पड़ेगी कि उसने ये जो बंटी, जो अपने आप को गुंडा आतंकी जो समझ रहा था कि बहुत बड़े ये जो है सो तुर्रम खां हैं और ये मुसलमानों को तबाह कर देंगे, उसने इसकी बखिया उधेड़ दी। लाइव डिबेट में ऐसा जलील किया कि इस एंकर ने इस बंटी भैया की कैसी घंटी बजा दी। और समझ में आ जाएगा आपको कि ये कितने बड़े डरपोक हैं और किस तरह से ये फरार अभी हैं। लोगों की हत्या कर देंगे। आप हमसे नहीं पूछेंगे तो आप किसी को जान से मारने की धमकी देंगे। आप हमसे नहीं पूछेंगे तो किसी को काटने की धमकी देंगे। नारे लगाएं तो मुंह छिपाने की क्या जरूरत है? यहाँ कानून का राज चलता है। आपकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। पिंकी चौधरी, बिना इजाजत क्यों गए थे आप? 130 करोड़ का देश है और आप ही ठेकेदार हैं। आप जैसी 10,000 पीढ़ियां आई वो चली गई। हिंदुत्व हिंदू ऐसे ही रहेगा। आप जैसे ठेकेदारों की जरूरत नहीं है।
और आप इतने बड़े सूरमा हैं, आपने जंतर मंतर पे जाके ना बहुत हिंदुत्व की सेवा की थी ना। आप पता बताइए, आप कहाँ पर हैं, आप एड्रेस बताइए अपना, एड्रेस बताइए अपना। तो साथियों आपने देख लिया इनकी दिलेरी, अब ये फरार हैं। वैसे एक बात और आपको बता दें कि गोदी मीडिया से ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि इतना खुल्लम खुल्ला बीजेपी के गुंडे को या भगवा आतंकी को इस तरह से ये जलील करेंगे अपने चैनल पर लाइव शो में, क्योंकि हमने हमेशा से देखा है कि गोदी मीडिया लगातार ऐसे गुंडों की सराहना करती है, उनकी पीठ थपथपाती है कि भैया तुमने जो किया वो सही किया। और वो सही डायरेक्ट तो नहीं कहते, लेकिन दूसरों को, मुसलमानों को बुरा करके उनको जस्टिफाई करते हैं, उनके गलत कामों को, उनके इस तरह के गलत नारों को। साथियों अब तक आपको ये समझ में आ ही चुका होगा कि इनकी सारी हेकड़ी निकल चुकी है। ये ऐसे ही डरपोक हैं, ये इनकी नस्ल ही ऐसी इस तरह की डरपोक है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों में दहशत फैलाना चाहते हैं, लोगों को डराना चाहते हैं। इनकी एक जिंदा मिसाल है, जैसा कि मैंने पहले शुरू से कह रहा हूँ कि ये ऐसे ही हैं, शुरू से ही हैं। अब आप देखिए सावरकर, इनके नाम के आगे वीर लगाया जाता है, मगर ये असल में माफ़ी वीर हैं। पूरी दुनिया में इनके नाम की थू थू होती है कि एक ऐसा वीर जो कह रहा था कि हम देश को आज़ाद कराएंगे, और जब पकड़ा गया लोगों ने अपनी जानें दी इस देश के, मगर वो आदमी जब पकड़ा गया अंग्रेज़ों ने उसे पकड़ लिया, काला पानी में डाला, तो उस आदमी ने माफ़ीनामा लिखा। जेल से छूटने के बाद पेंशन उस आदमी को मिलती रही। साथियों तो इस तरह से इनकी नस्ल है, ये हमेशा से इसी तरह के डरपोक रहे हैं। ये वैसे तो खूब लंबी लंबी हेकड़ी मारते हैं, लेकिन जैसे ही इनको पता चलता है कि अब सामने से रिएक्शन, इनके एक्शन पर रिएक्शन होगा, वैसे ही ये दुम दबाकर भाग जाते हैं। आज़ादी के समय भी इन्होंने ऐसे ही किया था साथियों। ये जितने संघी लोग हैं ये अंग्रेज़ों के लिए जासूसी किया करते थे, देशद्रोह का काम किया करते थे साथियों। आज भी ये वैसे ही कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान में सिर्फ नफरत बांट रहे हैं नरेंद्र मोदी को कुर्सी पर बिठाने के लिए, और ये सब नरेंद्र मोदी ही करवा रहे हैं। अब आप उस समय भी वो देशद्रोही हुआ करते थे, आज भी देशद्रोही हैं। आज कैसे हैं आप देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी ने सत्ता में बैठने के बाद क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ देश को बेचने का ही काम किया है, देश में दो धर्मों को लड़ाने का ही काम किया है, देश को बांटने का काम किया है, और ये सारे काम भी क्या हैं, देशद्रोह के ही काम है साथियों। तो ये जो आतंकी हैं, भगवा आतंकी, इनका शुरुआत से इतिहास ऐसा ही रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ देशद्रोही रहे हैं और लंबी लंबी फेंकते हैं, नफरत की बातें करते हैं, और जैसे ही इनको समझ में आता है कि अब इनके खिलाफ एक्शन होगा, ये दुम दबाकर भाग जाते हैं। जैसा कि अभी जो हाल का ही जंतर मंतर का ही हमने एग्जाम्पल आपको दिया, अश्विनी का, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है, कि जब उसको लगा कि पुलिस एक्शन लेगी तो उसने कहा कि साहब हमने तो नारे लगाए ही नहीं हैं, जिन लोगों ने नारे लगाए हैं हम उन्हें जानते ही नहीं हैं। उसके अलावा आपको हमने एक वीडियो भी दिखा दिया बंटी का, जो लंबी लंबी फेंक रहा था कि भैया हमारी ही चलेगी, हम ताकतवर हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और अब वो फरार है साथियों। आपकी आवाज